हे गाइस, वेलकम टू जेई एडवांस रिवीजन सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेई एडवांस 2016 का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जिसमें एक फंक्शन गिवन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। और ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसके साथ साथ हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, जहां पे एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से इंफिनिटी को जा रही है। और साथ में एक और कंडीशन दी हुई है कि एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, देन बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है लिमिट के फॉर्म में, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हमने ऑप्शंस देखा तो उसमें जो भी रिलेशन है वो एफ के फॉर्म में है, एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 2। ओके, और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, वो बेसिकली क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये बहुत ही इजी सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख के समझ में आ जाना चाहिए। आईआईटी वाले क्या करते हैं, y और x के फॉर्म में ना देके fx और x के फॉर्म में देते हैं, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़े लोगों का। तो सिंपल सी बात देखो, fx को तुम कुछ देर के लिए y मानो या फिर f मानो, बोल दो f डैश x इज इक्वल टू df अपॉन dx गिवन है, इज इक्वल टू 2 माइनस f अपॉन x। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब ये कौन सा इक्वेशन है हमें पहचानना है। क्या हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं इसको? बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वेरिएबल सेपरेबल 2 है। अगर 2 नहीं होता तब तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो जाता। क्या ये होमोजेनियस के फॉर्म में है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। देख के समझ में आ जाना चाहिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आईआईटी ने 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही पूछेंगे वो लोग। तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस कोई फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x। क्या ये इस फॉर्म में है? बोलेंगे अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ सकता है। कैसे करके दिखाओ? देखो, df अपॉन dx प्लस f अपॉन x इज इक्वल टू 2। क्या अब ये इस फॉर्म में आ गया? बोलेंगे हाँ। px के जगह क्या है? 1 अपॉन एक्स। qx के जगह क्या है? सिर्फ 2। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिफाइंड होता है वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx। ओके, तो px के जगह यहां पे तो 1 अपॉन एक्स है, तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली कितना आएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x। ओके, तो e टू द पावर ln x आ गया। e टू द पावर ln x क्या होता है ये भी प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। दिस इज बेसिकली x ओनली। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो x के बराबर आया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद क्या करते हैं? तो बोलेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ओके, तो यहां y के जगह क्या है? f है, तो मैं लिखूंगा fx, f को fx लिख दूं कुछ देर के लिए, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx के जगह 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ओके, तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है। 2x का इंटीग्रेशन निकालना तो बहुत ही आसान है। 2x का इंटीग्रेशन इज बेसिकली एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस कांस्टेंट कुछ लिख देंगे। अच्छा, तो x से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो fx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स। अच्छा, मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं है। उन्होंने जो डोमेन गिवन की है उसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने, ठीक है, इसलिए मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक पॉजिटिव नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। ओके, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई? fx इज इक्वल टू आ गई x प्लस c बाय एक्स। क्या अब उन्होंने c निकालने के लिए कुछ दिया है? बोलेंगे c निकालने के लिए कुछ नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन साफ साफ दिया है। क्या दिया है? कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों दिया है? आप देखो, ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बताना चाहा है कि c की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। बस ये अज्यूम करके चलो कुछ भी नॉन जीरो नंबर है, वो अपने मन से मान लो कोई भी। अच्छा, दैट इज
एफ ऑफ वन अगर मैं रखता x इज इक्वल टू 1 रखता तो एफ ऑफ वन आता 1 प्लस सी अपॉन एक्स, सी अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस सी। और अगर ये 1 के बराबर हो जाता तो c की वैल्यू 0 आ जाती, इसलिए उन्होंने बोला है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक ही कंडीशन दी हुई है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। चलो तो क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स। एफ डैश एक्स का यूज हो रहा है तो एफ डैश निकाल लेते हैं पहले। एफ एक्स मेरे पास है x प्लस सी अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? मैं बोलूंगा x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। तो बताओ एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? मैं बोलूंगा x के जगह 1 अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, एफ डैश 1 अपॉन एक्स आ गई 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब पहला ऑप्शन जो है वो है एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे। एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ डैश ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर। बताओ भाई ये लिमिट कितना आएगा? मैं बोलूंगा x को डायरेक्टली 0 पुट कर दो, कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ही नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली लिमिट कितना आ रहा है? 1। क्या पहला ऑप्शन सही है? लिमिट 1 है? बोलेंगे हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मल्टीपल करेक्ट है तो बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। बी वाला है x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स का लिमिट x इंटू 1 अपॉन एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स मेरे पास है x प्लस सी अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? मैं बोलूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स। अच्छा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस सी एक्स, इसका लिमिट निकालते हैं तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस x इंटू 1 अपॉन एक्स इज 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये भी लिमिट कितना आ गया? बेसिकली 1 प्लस 0 डेट इज 1। क्या सेकेंड वाला लिमिट 1 गिवन है? नो, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। चलो सी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। बताओ भाई एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना आने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, इसका लिमिट निकालना है 0 प्लस पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो ये तो बेसिकली माइनस सी आ गया। लेकिन वहां पे ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन है 0। सी 0 हो ही नहीं सकता है कभी। सी जब 0 हो ही नहीं सकता है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो ही नहीं सकता है। चलो अब डी वाले ऑप्शन के बारे में देखो। बोला है x अगर 0 से 2 के बीच में है तो मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, मेरे पास एफ एक्स क्या आया था कुछ देर के लिए? देखो एफ एक्स जो आया था मेरे पास वो आया था x प्लस सी अपॉन एक्स। अच्छा, एफ एक्स इज x प्लस सी अपॉन एक्स। ओके, अब देखो ये जो नंबर है ये वाला x प्लस सी अपॉन एक्स, इसमें c की वैल्यू पता ही नहीं है। अब इन्होंने बोला है x अगर 0 से 2 के बीच में लू मैं तो मॉड ऑफ एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स का मॉड दैट इज मॉड ऑफ x प्लस सी अपॉन एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि c की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है और वो कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं c की बहुत बड़ी वैल्यू ले लूं और x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूं तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये नंबर जो होगा, c की बहुत बड़ी वैल्यू ले लूं और x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूं, x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी ले लूं और c की वैल्यू बहुत ही बड़ी ले लूं, सपोज c इज इक्वल टू 10 ही ले लूं, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है 2 से बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये तो लिमिट है ही नहीं, 2 से छोटा बोल रहे हैं ये लोग हमेशा। क्या कैसा अभी ऐसा कभी पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी हो सकता था अगर मेरे पास c की वैल्यू कुछ आइडेंटिफाइड होती, तब हम लोग देखते कि क्या ये उस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। c की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में होती तो मे भी पॉसिबल होता, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो इन्होंने मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में पूछा था ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने सीखा क्या?
हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगाने सीखे कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, उससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आइडेंटिफाई किया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते वो देख लिया हमने। उसके बाद हमने वो कंडीशन को यूज किया f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, उससे हमने आइडेंटिफाई किया कि c की वैल्यू जो है 0 नहीं है। उसके बाद हमने लिमिट तो आराम से निकाल लिया, क्योंकि ऐसा कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना ही नहीं जो हमें कुछ और लिमिट निकालना पड़ता, तो बहुत ही आसानी से लिमिट भी कैलकुलेट हो गया। लास्ट ऑप्शन में थोड़ा सा लोचा था, उन्होंने बोला था मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, उसको भी हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया।